चलिए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। हमने ज्योतिष को अपनी पसंद से चुना। जैसे अभी सुनीता जी ने भी बताया, हमारी खुद की अपने अंदर से इच्छा जागृत हुई कि हम ज्योतिष को अपनाएं। पर साथ में हम ब्रांड एम्बेसडर भी हैं सारे के सारे। हमें किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि ज्योतिष एक डाउट में आए। पहली बात कि ये मतलब बेकार की बात है, कुछ नहीं होता इसमें, कोई चीज रियलिस्टिक नहीं है, वो कोई बात नहीं करनी। और ना ही किसी को कभी गलत तरीके से लूटना है। मतलब ये मोटो हमारे हर एक के अंदर रहना चाहिए। बल्कि मैं आप सभी से प्रॉमिस भी चाहूंगा कि ये हमेशा याद रखें कि कभी ये चीज खत्म ना हो आपकी। नेवर एवर ये सिचुएशन डेवलप हो कि हम किसी भी स्थिति में अपने को पैसे को आगे रखकर चले, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल अब प्रोफेशनली काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। नमस्कार जी। तो नमस्कार जी, नमस्कार। वो उनमें कोई अब कमी नहीं है। आज शुरू करना चाहें करें, सिर्फ जस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पुशिंग की हमेशा जरूरत रहती है, वो करते रहे, उन्हें कर लेना चाहिए। बाकी जो है अभी एक लास्ट स्टेजेस में चल रहे हैं। 4 लोग हैं, उनमें से 3 तो अभी यहाँ पे हैं। उमेश जी हैं, उमेश जी का, हाँ उमेश जी हैं, कपिला जी और उमा जी, ये 3 तो यहाँ पर हैं। एक अभी सिया जी भी अभी जुड़ जाएंगी। तो लास्ट जिसे कहते हैं फेसेस हैं उनके, वहाँ पे हो जाएंगे। बाकी अभी नया बैच शुरू हुए हैं, तो नए बैचेस में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे हैं, और मेडिकल के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो एनीवे नया बैच है, उसमें भी सारे तो अभी नहीं आए हैं, मेरे को लगता है वो भी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे सारे के सारे धीरे धीरे। तो आप सभी ये मान के चलें कि आपको एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बनना है, जिसमें 95% तक की एक्यूरेसी मिनिमम होनी ही चाहिए। और मतलब हम जबरदस्ती स्टोरी टाइप की कहानी बना देना कि ये तो आपने पिछले जन्मों में ऐसा कर दिया था, पाप करे हुए हैं, ये डराने वाले काम ना करके हम साइंटिफिक बात करें। हम शायद आप सबको मैंने जो भी अगर मटेरियल दिया है वो सब साइंस बेस्ड, उसमें काफी कुछ मिलेगा आपको। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ स्टोरी बेस्ड है। आप में से किसने भी लास्ट में मैंने कभी वो भेजा था वीडियो, वो फेसबुक का था जिसमें रोहिणी नक्षत्र के बारे में था, किसने देखा था आप में से? आप लोगों को तो पहले भी दिया हुआ है मैंने, वो तो मेरा मिसिंग था। अब तो मुझे फेसबुक पे पोस्ट मिल गई, वो मैंने भेजी थी। आप में से किसी ने एक मैसेज डाल के मुझे बोला था कि बहुत बढ़िया वीडियो है। किसने? वो मेरे ख्याल पविका जी ने या सुनीता जी, किसने बताया था? एक रोहिणी नक्षत्र के बारे में मैंने बोला था, प्लीज सभी जने जरूर देखें। देखिए कितनी बड़ी कमी है कि आप लोगों ने मिसिंग कर दी सब जने। मैंने खोला था, वो फेसबुक पे कनेक्ट ही नहीं अच्छा, हुआ। उन्होंने दीपा जी ने मेरे ख्याल से देखा है शायद। हाँ, दीपा जी का मैसेज था कि बहुत बढ़िया वीडियो है, उससे पता चलता है कि कैसे कितना इम्पोर्टेंट है। जो वाई रोहिणी नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है वो क्यों है, उसके बारे में बात होती है। तो ऐसे मिस ना करें। साइंटिफिक वीडियोस हैं जिसमें साइंस बेस्ड सारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। आप कहीं पर बात करेंगे तो मजा आएगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो कभी मिस ना करें। मैं ढूंढ के लाता हूँ चीजें, और ये चीजें आपके लिए शेयर नहीं करनी है। ये नहीं है कि भाई एप्रिसिएशन के चक्कर में हम 10 जगह और भेज दें। इट्स ऑल फॉर यू। तो वो बहुत ही बढ़िया वीडियो है, मतलब साइंटिफिक वीडियो होने, आप देखो आपका अपना ना खुद का भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारे ऋषि इतने मतलब लर्नेड थे उस समय में, जो आज के लोग अपना रिसर्च करके भी नहीं बोल रहे हैं, बोलना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी बेइज्जती सी लगती है उन्हें। तो ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है हर एक के लिए कि वो करें। उमा जी, मैं आपसे हाँ जी। 2 मिनट बात करूंगा। पहले आपने कहाँ से ज्योतिष सीखी है और क्या आपका बैकग्राउंड है? मैंने सबसे पहले तो भारतीय विद्या भवन में ही स्टार्ट किया था अपना ज्योतिष। मतलब एज ए मेरी फ्रेंड्स लोग थी, उन्होंने किया, उनको देख के मैंने भी बोला मैं भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करती हूँ। और मैंने वहां पे पूरा 2 साल का कोर्स किया था। घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने इतना कंटिन्यू नहीं किया इसको, ज्योतिष पे ज्यादा
2 साल खाली कोर्स के हिसाब से ज्वाइन कर लिया था, फिर इस पर प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने, क्योंकि मेरे घर में कुछ ट्रेजेडीज हो गई थी। तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा वापिस से मैं इंटरेस्ट लेने लगी। फिर उसके बाद हम लोग केपी जैसे उत्तरा मैडम के पास जा जाके करते थे, और बीपी गोयल सर का भी कुछ क्लास अटेंड किए हैं। और उसके बाद फिर आपसे ज्वाइन किया था, क्योंकि नाड़ी एकदम अच्छा से समझना। पहले भी हमने नाड़ी का ऐसे ही कोर्स किया था सप्तऋषि से, पर उसमें मतलब इतना मजा नहीं आया था, क्योंकि हमें जवाब नहीं मिलते थे कोई चीज का, तो हम कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद सर को ज्वाइन करने के बाद थोड़ा नाड़ी में मतलब ये हो गया कि हाँ थोड़ा कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप जैसे आपका मैं जानता ही हूँ कि आप अपना ऑनलाइन मतलब प्रेडिक्शन का वो जो होते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, तो आपके पास आते हैं, तो अब आप उनके बारे में कई चीजें बताने में सक्षम होते हैं और आपको खुद को भी अच्छा लगता है, ऐसा आपने मुझे भी हाँ बताया। वही कॉम्बिनेशन देख के, तो मतलब नाड़ी के जो कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो थोड़ा पूछ लेते हैं सामने वाले को, तो हाँ बोलता है यस यस यस, तो अच्छा लगता है सुन के। चलो, दे आर एप्लीकेबल। तो आपका जो अब कुछ बोलने में कॉन्फिडेंस चेंज हो गया है? हाँ, कॉन्फिडेंस तो हुआ है अच्छा। फिर भी चलिए, आज आपकी परीक्षा है। ये बर्थ डिटेल है 7 सितंबर 1969, एक फीमेल का चार्ट है, और 1845 दिल्ली का है। आपको ये बताना है कि इनके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप पूरा जो मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं मुझे पूछना, आप जो इस कुंडली को देखकर एक बारी बात कर सकती हैं, क्या हाँ, बोल मैंने सकती हैं? ऐसे ही जनरल मतलब लिखा है सर, हाँ, सब आपने जो जनरल। जो जो हाँ जी, आपके ऑब्जर्वेशंस हैं आप हाँ जी, शेयर हाँ करें जी। सबके साथ। ओके सर, नमस्ते सबको, नमस्कार। ये कुंभ लगन की कुंडली है, और लग्नेश शनि वक्री होके तीसरे भाव में नीच के हैं। शनि वक्री होके पिछले भाव से भी चंद्रमा, वीनस और अष्टम भाव में बैठे मंगल से भी कनेक्शन बना रहे, अष्टम भाव में बैठे बुध और जुपिटर से भी कनेक्शन बना रहे। तो ये ऐसा लगता है कि शनि प्रधान कुंडली हो गई, मतलब इनकी लग्नेश की कनेक्टिविटी ज्यादातर सब ग्रहों से हो रही है। और लगन में राहु है, जो राहु अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, और ये कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, तो जातिका को रिसर्च की ओर ज्यादा ले जाती है, और जातिका की हाइट भी लंबी होगी, परंतु राहु लगन में होने के कारण थोड़ा थोड़ा उनको कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है। और एज ए पर्सनालिटी देखी जाए तो जातिका दार्शनिक और स्वतंत्र विचार वाली, मैत्रीपूर्ण और सेवा सहयोग करने वाली नेचर की है। जातिका निष्ठावान भी है, और जातिका मेरे ख्याल से एक अच्छी रिसर्चर भी होनी चाहिए। लगन पर मंगल की भी दृष्टि है और सन की भी दृष्टि है, तो जातिका में थोड़ा ये क्या बोलते हैं एग्रेशन भी रहता होगा। और अब हम कुंडली में ऐसा देखा जाए तो सन भी बली है, सूर्य भी बली है, और मुझे चंद्रमा भी अपनी राशि में है, तो ऐसे बली लग रहे हैं। तो अगर सन अपनी राशि में है और इनका, तो मुझे लगता है इनका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और इनके पिताजी की भी कोई सूर्य केतु के साथ बैठे और शनि के ट्राइन में है, तो मुझे इनके पिताजी कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे। और जातिका के जन्म के बाद पिताजी का स्थान परिवर्तन हुआ होगा। जातिका और उनके पिताजी दोनों ही रिलीजियस नेचर के होंगे, और ये एक समृद्ध परिवार ही लगता है मुझे। अच्छा, जातिका की कुंडली में चंद्रमा 6th भाव में अपनी राशि में है, तो इनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी ही है। इनकी कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा अपनी राशि में है, सूर्य अपनी राशि में है, बुध भी अपनी राशि में है, और मंगल भी अपनी राशि में है। तो कुंडली में जिस तरीके से जैसे शनि नीच का है, परंतु वो सूर्य की राशि, इसकी मंगल की राशि मेष राशि में होने से एज ए डिस्पोजिटर वो अच्छा हो गया। वैसे ही वीनस भी चंद्रमा के साथ है, तो उसका डिस्पोजिटर अच्छा हो गया, और जुपिटर बुध के साथ है, तो मुझे लगता है जुपिटर भी इसमें
अच्छा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि वो बुध की राशि में है। और जातिका अपनी फैमिली में बहुत मतलब सुंदर है, और पत्नी के रूप में वो बड़ी संवेदनशील, भावुक स्वभाव की, आत्मनिर्भर और परिश्रमी भी है, और घर परिवार से स्नेह करने वाली, आदर सत्कार करने में कुशल है, और वो संगीत प्रेमी भी है और कल्पनाशील भी है। जातिका अपने परिवार में भी और अपने ससुराल के परिवार में दोनों के लिए ही एक कुल दीपक है, मतलब दोनों का ही बहुत अच्छा से ध्यान रखती है। जातिका को ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, पर जातिका में थोड़ा एडमेंट नेचर भी हो सकता है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती है, और उनका छोटे भाई बहनों के प्रति भी लगाव रहेगा। जातिका का चैरिटी में और सेवा संस्थान से भी जुड़ाव होगा, और इनका जैसे वेदर चेंज में मतलब सीजनल चेंज में कभी कभी इनका हेल्थ भी खराब रहता होगा। जातिका मतलब विद्या के रूप में देखा जाए तो बहुत ही पढ़ी लिखी है, और मतलब अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर चुकी है, और ये गवर्नमेंट टीचर का भी जॉब कर सकती है। और जातिका एक और इनके कुंडली को देख के ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी ज्योतिषी भी हो सकती है। इनका इंट्यूशन पावर भी अच्छा है, और ये अच्छी लॉयर भी हो सकती है। और इनके हस्बैंड भी बहुत बुद्धिमान, विवेकशील, भावुक और संवेदनशील और दृढ़ संकल्पी, उदार और रहस्यपूर्ण होंगे। इनके हस्बैंड का रेंटल प्रॉपर्टी से भी मनी बनता होगा। ये मनी रेंटल प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, या मनी लॉन्ड्री का भी काम हो सकता है। ही मे बी ए सिविल इंजीनियर आल्सो। और इनकी मैरिड लाइफ भी मुझे अच्छी लग रही है, भले ही जैसे केतु और सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं। एक तरह से देखा जाए तो कुंभ लगन वालों के लिए प्राय बोला जाता है कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है, पर मुझे लगता है कि जैसे केतु और सूर्य बैठे हैं, पर वो शुभ कतरी में भी है और सूर्य अपनी राशि में है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और इनकी संतानें भी अच्छी होती। और थोड़ा जैसे कुछ एक कॉम्बिनेशन ऐसे देख के ऐसा लगता है, पर पता नहीं ये है कि इनसे लोग कभी कभी जैसे शादी के पहले, ये सुंदर भी है तो कभी कभी लोग उनसे मेल पर्सन कोई ऐसे संबंध भी बनाना चाह रहे थे। ये भी कुछ योग लग रहा है सर। बस मैं इतना ही बोल रही हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, मोर देन 85% मैं कह सकता हूँ। आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत सारी चीजें सही बताई। गुस्सा सिर्फ अपने मतलब घर के अंदर, बाहर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है। जैसे होते हैं किसी से लड़ाई कर लें, बहस कर लें, ज्यादा वो नहीं आता। ओके सर। मतलब जैसे होता है ना कि एकदम से खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, तो ये हाँ। वो नहीं है बिल्कुल भी। ओके सर। बाकी पढ़े लिखे ठीक है, मतलब जो जितनी पढ़ाई करी है वो अच्छे से करी है, और गुड मतलब हायर रैंकिंग नंबर्स के साथ करी थी। बाकी स्वभाव बहुत अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। अपने जो आपने कुलदीपक योग की बात करी वो प्रॉपरली वर्क करता है इनका दोनों घरों में, बहुत वो है एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, और बहुत सबके मतलब जैसे कहते हैं सबके लिए जो ये फेवरेट है, मतलब शी इज द फेवरेट फॉर एवरीवन जो है फैमिलीज के अंदर, दोनों तरफ की फैमिलीज में। बाकी भी मतलब जो है लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है, लेकिन जो है वो अच्छा है। दैट्स मतलब गुड फ्रेंड सर्कल, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो है वो अच्छा क्वालिटी वाला बढ़िया है। और कोई काम मतलब नौकरी नहीं करी है, एक थोड़े से टाइम के लिए शायद कभी करी थी मेरे ख्याल से, तो उसके बाद छोड़ दी थी उन्होंने, फिर उसके बाद कभी नहीं करी। बाकी जैसे पुराने टाइम पे लोग होते थे ना, तो वो ज्यादा फीमेल्स बाहर स्कोप ही नहीं होता था, स्कोप ही नहीं होता था, तो आपको पता ही है कि वो वाली तो चांसेस नहीं थे कि कोई जो आपने लास्ट पॉइंट्स बोले वो ज्यादा प्रोबेबिलिटीज नहीं थी। तो वो स्थिति तो मतलब किसी के अपने अंदर होती हो तो पता नहीं, लेकिन उनके साथ हुआ नहीं ऐसा। ठीक है सर। ठीक है, तो आज की डेट में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सब जने बाहर जा रहे होते हैं, ओपन है, फ्रेंडशिप बड़ी खुल के कर लेते हैं। तो पुराने टाइम पे ये नहीं थी सब बातें। ओके। तो आप भी जानते हो, आप भी उसी एज के आसपास की आपकी एज है, तो आप बेहतर समझ सकती हैं मेरी बात को कि वही फीमेल्स की लिमिटेशंस थी पहले ना।
हाँ, देश काल पात्र को लेने से थोड़ा ये रहता है सर। हाँ पर ये मतलब दिल्ली शहर की थी ना, तो मुझे लगा क्योंकि दिल्ली नहीं में नहीं ज्यादातर नहीं, सब दिल्ली में भी पुराने समय के लोगों को आप देखोगे तो बहुत ही फैमिली वाले बॉन्डिंग के अंदर रहने वाले लोग थे। अभी भी बहुत लोग हैं, 90% अभी भी जो हैं आपको देखेंगे बॉन्डिंग वाले हैं। 10-20% ही हैं जो अभी जिनके लिए सब कुछ, कोई राहु का प्रभाव है, कुछ नहीं मानेंगे, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है हमारे लिए, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। आई शुड अप्रिशिएट कि मोर देन आपका जो रहा, दैट इज मोर देन 85% मैं कहूँगा रहा। फिर आप फिर भी वर्क करें, ढूंढें यस कहाँ सर, यस और सर कौन सी चीजें, लेकिन मैंने यहाँ देश काल पात्र थोड़ा ले लेती तो अच्छा रहता। हाँ मतलब एक सिंपल सी बात है कि स्टिल आई कैन से कि आई एम प्राउड ऑफ नहीं नहीं, थैंक यू सर, यू। थैंक यू सो मच। यू हैव डन सो मच गुड, कि नहीं, एक मेरे बहुत को अच्छी एक बात चीज बताई। बोलना पड़ेगा, मैं सर को मना कर रही थी, सर मैं नहीं अटेंड करूंगी। सर बोले उमा जी आप करिए, थोड़ी देर के लिए आ जाइए, आप आइए। मतलब इन्होंने मेरा क्या बोलना चाहिए वो बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया, तब मेरा मन हुआ कि नहीं मैं थोड़ा लिख के तैयार होके आती हूँ करके इसमें। आप कर नहीं तो मैं सकती एकदम। हैं, आपको सिर्फ इसी बात को याद रखना है कि आप कर सकती हैं। यस सर, ये तो आप ठीक बार है, बार बोलते हो मुझे, हाँ। बार बार बोलते हो जब सर। हम अपने से जब सेल्फ टॉक करते हैं ना, हाँ वो सर। लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इफ वी आर पासिंग नेगेटिविटी टू आवर सेल्फ, तो हम अपना खुद ही कॉन्फिडेंस खुद खुद तोड़ नहीं रहे नहीं होते हैं। सर, ये बात तो तो आप एकदम किसी सही बोल। स्थिति में भी, कभी भी जब बात अपने आप से करें, तो कोई स्थिति में भी कोई ऐसी बात ना बोलें जो लगे कि नहीं, मजा नहीं आया सर वाली बात। थैंक यू सो मच सर, आपने बोला नहीं, था। आप कर सकते हो। आपको मैं ये कह सकता हूँ, आप प्रोग्रेशन पे, आप लोगों को जो मैंने काम दिया है, और वो करना है सर। नेचर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ पे आप जो कर रहे हो अभी आजकल, उस पे आप ये थोड़ा और आपने मेहनत बोला करो। था तभी तो मैंने इस कुंडली में नेचर एज ए वाइफ, उसका नेचर लड़े जातिका का कैसे रहेगा, हस्बैंड का, इसीलिए मैंने उस पर जोर दिया सर। बहुत हाँ अच्छा लगा, आपने बहुत सारा ये दिया था, हम लोग पे डाला था कि आप करो करो करो। चलिए, आप मतलब मेरी अभी भी बिलीव है कि मैंने सबको ना बहुत अच्छे से चीजें बताई हैं, और आप लोग कर सकते हैं, किसी को भी कमी नहीं है, मतलब नहीं जिसे नहीं कहें सर, कि कर सकते सर, कर सकते सर।